अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज का व्लॉग कोई नहीं है, हमारे हालात इस कदर मुश्किल हो गए हैं कि हमें इलाज करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। और वही बात है, पैसे ना होने की वजह से ना इलाज करवा पा रहे हैं, ना अच्छी ग़िज़ा खा पा रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं इलाज के साथ अच्छी ग़िज़ा भी खाएँ, और हमें वो दोनों चीज़ें जो है ना मुहैया नहीं है। और हमें इस कदर वीकनेस हो रही है, हद से भी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा चलते हैं हालत ख़राब हो जाती है। और कल मैंने आप लोगों को व्लॉग में भी बताया था, हम लोग ने 80 रुपए की जो है ना मजबूरन रोटी वगैरह घर से नहीं ले गए थे, तो 80 रुपए की चावल छोलों की प्लेट ली थी। और वो भी कम थे क्या? प्लेट भरी हुई थी। वो कम थे, दोनों मियाँ बीवी ने मिल के खाया, लेकिन परवीन कह रही थी अभी मुझे भूख है, मुझे चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे जो है ना एक रोटी उसको बोलो थोड़ा सा सालन दे दो। मैंने कहा भाई हमारे पास बाकी किराया बचा है और जो है ये 20 रुपए है, और इससे जो है ना आप जो है ना मैं वो थोड़ा सा सालन शोरबा डाल दें और एक रोटी के साथ। तो उसने कहा भाई मैं नहीं दे सकता। तो परवीन काफ़ी देर तक बैठी रही। मैंने कहा परवीन उठो और यहाँ से जो है ना आप चलो, मतलब कि नहीं देगा भाईजान। तो मुझे इस कदर अफसोस हुआ। जब मैं सेहतमंद था तो मैं लोगों के पास काम करता था, लोगों के फ़ोन होते थे मेरे पास कि भाई आ जाओ काम कर लो, आ जाओ काम कर लो। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं लोगों के पास जाता हूँ कि भाई मेरी कुछ ना कुछ जो है ना हेल्प वगैरह कर दें, ताकि मेरे हालात जो है ना बेहतर हो जाए और मैं अपना इलाज कर सकूँ और बच्चों की जो है ना पाल सकूँ। और पहले मैं अकेला था, अब परवीन भी उसी कैटेगरी में आ गई है और किरण का भी यही हाल है। परवीन का ये मसला हो गया। कल जब डॉक्टर ने जो है ना जब डॉक्टर ने मेरी हकीकत पूछी तो परवीन का भी यही बताया कि जो है ना परवीन को भी साथ ले जाइएगा, उसका भी इलाज बहुत ज़रूरी है। तो परवीन को जो है ना मैं साथ ले गया। अब इसके टेस्ट वगैरह सारा कुछ जो है ना चेक किए, पुराना रिकॉर्ड था वो सारा देख के कहने लगे इसके टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, इसके न्यू टेस्ट जो है ना दोबारा होंगे। और इससे बोला कि हाथ वगैरह सुन्न होता है और झटके लगते हैं। इसने कहा हाँ भाई, कहने के उठते हुए झटके लगते हैं हाँ। फिर इसको बोला कि जी आप जो है ना चारपाई पे सोते हैं ना, तो आप तकिया जो है ना नहीं रखें, और चारपाई के नीचे जो है ना 2 ईंटें लगा के इस तरफ से और ऊंची करके सोएं, चारपाई के तकिया नहीं रखें। पता नहीं क्या मसला है, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर जो है ना हमें सही माने में जो है ना बता नहीं रहे। जब हमारे हालात देख के है ना बेचारे वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मतलब कि इन बेचारों के पास काम भी नहीं है और हालात के भी मारे हैं। तो वो एक डॉक्टर ने सिफारिश की उसके पास, उसने सिफारत की उसके पास, तो इस तरह तीसरी जगह पे हम लोग जाके पहुँचे। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी है प्यारे बहन भाइयों। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं चैनल जो है ना सेल करना चाहता हूँ, और उससे जो है ना मेरे घर के हालात वगैरह जो है ना कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएँ। और मैं और मेरी बीवी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब सोचते रहते हैं कि अब हमारे लिए ज़िंदगी में और क्या बनेगा, क्योंकि इसकी भी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है। और रात को बोलती है मेरे हाथ में जो है ना बहुत ही दर्द है, बहुत ही तकलीफ़ है, और नींद से जो है ना उठ के बैठ जाती है, एकदम दर्द उठता है जैसे करवट लेती है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे बहन में जो कमाया दवाइयों पे लगाया या बच्चों के खाने पीने पे लगाया, जो कमाया। तो मेरी बहन ने भी जो हेल्प वगैरह की, अल्लाह पाक उसके भी रिस्क कारोबार में जो है ना बरकत दे, और अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। तो हमारी उनके लिए भी दिल से दुआ है, जिन्होंने हमारा साथ दे के उन्होंने भी छोड़ा, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे। कम से कम उन्होंने जहाँ तक हमारे साथ ताउन किया, हमने माशाल्लाह अच्छे से अच्छा खाना खाया, अच्छे से अच्छा वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। वक्त अच्छा भी था, वक्त बुरा भी आया है, लेकिन हम लोग जो है ना इस टाइम पे आज जुम्मे का दिन है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मेहनत करें और अपनी मेहनत से खाएं। लेकिन बीमारी हमारी प्यारे बहन भाइयों आगे तो नहीं बढ़ने देती। अब ये सूजन जो है ना यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक जा रही है, बढ़ रही है। अब डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे सही माने में नहीं बताया, बस उसने दवाइयाँ वगैरह लिख के दी, ये दवाइयाँ खाओ, फिर उसके बाद आके आप दिखाओ। मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं, और वो मैं अब परवीन के छोटे जो टेस्ट है वो कब बोला था मिल जाएंगे? वो तो आज 8 बजे कहा था मिल जाएंगे। आज 8 बजे कहा था मिल जाएंगे। जो बड़ा इसका PCR जो है 8,500 का है,
वो मिलेगा 12 दिनों के बाद। अब वो जाके मतलब कि एक साथ ही जाके दिखाएंगे हमारे पास, बार बार किराया लगाने के लिए जो है ना लगा के जाएं और डॉक्टरों को दिखाएं, हमारे पास वो हिम्मत भी नहीं है भाग दौड़। अब 12 दिनों के बाद फिर दोनों मियाँ बीवी एक साथ जाएंगे, वहाँ जाके दिखाएंगे। तो जो भी मेरा प्यारा बहन भाई जो है ना मेरा चैनल वगैरह अगर ख़रीदना चाहे, मेरे चैनल के बहुत सिस्टम में जो है ना मेरा नंबर लगा हुआ है, तो मैं चैनल सेल करना चाहता हूँ और मुझे मजबूरी हो गई है। तो इस चैनल से मैं चाहता हूँ कि बस आप बहन मेरे के साथ क्या शेयर करूँ, हमारे लिए ये जो है ना 2025 जो है ना बहुत ही मुश्किल से मुश्किल साल गुजर रहा है, जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं। आप बहन मैं यकीन कीजिए, कल मेरी बच्ची जब कुछ मैंने इसको कहा, हालात इतने अच्छे थे, मेरी बच्ची हंसती गा खाती पीती थी, कल रात को ये इतना रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है। मैंने कहा बेटा नहीं रो, फिर इसने मुझे दिल में नहीं बताया, इतना रो रही थी, कंबल वगैरह ओढ़ के मुझे आवाज़ आई, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, इसने नहीं बताया कि क्या हुआ। या तो हमारी तबीयत को देख के ये रो रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों के पर जो है ना अब हम ज़्यादा शेयर करते हैं, आप बहन भाइयों को भी तकलीफ़ होती है, वीडियो तो हमारी मुकम्मल प्ले करके छोड़ देते हैं। तो मेरे बच्चे भी अब इस परेशानी के अंदर मुब्तला हो गए हैं, ज़हनी इनके अंदर मसले होना शुरू हो गए हैं, कोई बात बोलो तो ये भूलना शुरू हो जाते हैं। और मेरे माँ बाप तो हैं नहीं कि जो है ना मैं बस आप लोगों के सामने क्या बोलूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। डेली की यही होती है, रूटीन होती है। आप बहन भाइयों की सपोर्ट होती, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होती, शायद हमारे हालात अच्छे हो जाते, हमारा अच्छे से अच्छा इलाज हो जाता। थोड़े दिन हमारे जितने भी ज़िंदगी के मेरे दिन हैं, अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी के दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम रह गए हैं, क्योंकि सुबह मेरे से उठा नहीं जाता। मैं पानी में हाथ डालता हूँ तो ये देखें मेरे हाथ बिल्कुल ये देखें बूढ़े वाले हो रहे हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे अकड़ जाते हैं, उंगलियां सीधी ठंडी हो रही होती हैं। अभी भी जुराबें वगैरह पहन के बैठा हुआ हूँ। तो मैं अब यही कहूँगा, जो भी चैनल लेना चाहे तो मेरे नंबर पे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे और लोकल कॉल पे। तो मैं सेल करना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी बन गई है कि मेरे घर का जो है ना चूल्हा वगैरह जले और मैं अपनी बीवी का अच्छे से अच्छा जो है ना इलाज वगैरह करवा सकूँ। बस परेशान नहीं हो, जो वो होगा अल्लाह ताला से देखा जाएगा। परेशान अगर मेरी तो ये हालत है, अगर आप भी परेशान होंगे तो क्या होगा बच्चों का। बच्चे देखते हैं तो इसीलिए तो ज़्यादा परेशान होते हैं।